अस्सलाम वालेकुम। PHP उर्दू MCQs और क्विज़ सिस्टम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे या बनाएंगे जो कि डेटाबेस से हमारे क्वेश्चंस को लाएगा विद ऑप्शंस, एंड देन हम उसमें से क्वेश्चंस को चेक करेंगे एंड देन अपना स्कोर देखेंगे। मतलब कि आपने देखा होगा काफ़ी आपने वेबसाइट्स पे वहाँ पे क्विज़ सिस्टम होते हैं, MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एंड इन द एंड आप उसका आंसर चेक करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक सिंपल बनाया है जिसका ये पूरा डेटा हमारी डेटाबेस से आ रहा है और ये PHP के थ्रू करेंगे हम। सो आइए से पहले टेस्ट करते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS स्टैंड्स फॉर, इसको चेकिंग स्टाइल कर देते हैं। वैसे तो कैस्केडिंग ही होता है, इसका भी गलत आंसर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। HTML5 चेक स्कोर, और यहाँ पर जो मेरा आंसर आया है 2.5। यहाँ पर मैंने यह लॉजिक लगाई है कि अगर मेरा क्वेश्चन सही होगा तो मुझे 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर क्वेश्चन गलत होगा तो मेरी नेगेटिव मार्किंग होगी और -0.25 हो जाएगा। आपको जो चाहे वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए आपको या इस सिस्टम के लिए आपको एटलीस्ट PHP की बेसिक्स पता होनी चाहिए और डेटाबेस से कनेक्टिविटी आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको बेसिक्स बिल्कुल नहीं पता PHP के तो आप मेरी एक सीरीज़ देख सकते हैं जिसका नाम है PHP उर्दू ट्यूटोरियल, जिसमें मैं कम्प्लीटली आपको समझाऊँगा PHP की बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल। लेकिन अभी इस सीरीज़ को अभी जो सीरीज़ है अभी प्रोसेस में है, और इसकी जो है मैंने तकरीबन 15 वीडियोस बना ली हैं स्विच स्टेटमेंट तक। अगर आप ये वीडियो इसके 1 साल के बाद देख रहे हो या कुछ महीनों के बाद, तो हो सकता है कि ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हो। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप इजीली देख सकेंगे। यहाँ पर आने का तरीका आसान है, आप ये लिंक याद कर लें या आप मेरे चैनल पे आएँ और यहाँ पर जो ऊपर लिंक लिखी हुई है आप इसको नोट कर लें। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी इंटरेस्टिंग मटेरियल है आप लोगों के लिए। ये सिर्फ ऐसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखना चाहें तो। अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे हाउ टू ऑसम वीडियोस, इसमें मैंने कुछ वीडियोस में ये सिखाया कि पायोनियर फ्री डेबिट कार्ड कैसे मिलता है, C# वर्सेस जावा। एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ईजी एंड फास्ट वे ऑफ अर्निंग। यहाँ से आपको पैसे कमाने का तरीका भी आ जाएगा। ये तो कुछ एक्स्ट्रा हो गया। आइए अपने प्रोजेक्ट की तरफ वापस चलते हैं। इसका जो कोड है वो सबसे पहले देखते हैं। इसका जो कोड है ये तकरीबन यहाँ तक 45 लाइन्स का है। ओके, सबसे पहले आते हैं इस कोड को मिटा देते हैं ताकि आपको परेशानी का सामना नहीं हो। ठीक, यही कोड मैंने नीचे कमेंट में लिख लिया। अब मैं नीचे से कॉपी करके ऊपर पेस्ट करता जाऊँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोड ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको नीचे कर देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैंने एक पेज क्रिएट किया है जिसको नाम दिया है config.php, और यहाँ पर मैंने अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाई है। अब इसको आप समझने की कोशिश करें। मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम दिया है db, एंड इसके अंदर मैंने लिखा है mysql_connect, एंड देन यहाँ पे मैंने अपना लोकल होस्ट दिया। यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम जो कि रूट है, एंड मेरे यहाँ पासवर्ड इसका ब्लैंक है। अगर ये कनेक्टिविटी हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी ये जो है आगे मेरा कोई भी पेज रन नहीं हो और वो वहीं पे डाई हो जाए और वहाँ पे मेरा एरर आए कनेक्टिविटी फेल्ड। लेकिन अगर मेरी ये MySQL कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद जो है मेरी डेटाबेस सेलेक्ट करे जो कि MCQs है, और अगर MySQL डेटाबेस सेलेक्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ पेज आगे नहीं बढ़े और यहीं पे डाई हो जाए और मुझे एरर दिखाए। अब सवाल ये होता है कि ये जो लोकल होस्ट, रूट एंड ये जो पासवर्ड वगैरह है, अगर आप न्यू है तो आपको ये कैसे पता चले कि आपके पास कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको एटलीस्ट इतना पता होगा कि XAMPP की हमें ज़रूरत होती है PHP ट्यूटोरियल में। अगर आपको नहीं पता तो जो अभी मैंने आपको सीरीज़ दिखाई, आप उसका पहला ट्यूटोरियल देखें और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से मतलब कि XAMPP को इंस्टॉल करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं एंड अपनी फाइल्स को कहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, न्यू टैब लोकल होस्ट लिखेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे PHP my admin। ठीक है, PHP my admin में आप आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर यूज़र्स देख रहे हैं, आप यूज़र्स पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर मेरे कुछ यूज़र्स बनाए हुए हैं। सो यहाँ पर एक यूज़र होता है जिस